तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम लोग एक टॉपिक लेके चले आए हैं जो कि आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा, नोमेनक्लेचर, जो कि क्लास 11 का फर्स्ट चैप्टर है, ऑर्गेनिक का नोमेनक्लेचर। तो इसका आज हम लोग इंट्रोडक्शन लेंगे और जो इसके बारे में है वो जानकारी लेंगे, क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो आप लोग देखते जाइए इसमें क्या क्या हम लोग को पढ़ने के लिए मिलता है। तो नोमेनक्लेचर बेसिकली बेसिक टॉपिक है जो कि हर जगह यूज होता है। तो आप लोग इसको थोड़ा लाइटली मत लीजिएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक से लेके सारे जगह यहाँ नोमेनक्लेचर यूज होते हैं। तो आप लोग देखिए ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में स्लाइड पे दिख रहा होगा। तो नोमेनक्लेचर में हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। तो नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक कंपाउंड का करते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता क्या है, तो आज से जो पहले जो कि डिस्कवरी नहीं हो पाई थी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो उस समय ऑर्गेनिक कंपाउंड का डिफिनीसन दिया जाता था कि वैसा कंपाउंड जो कि लिविंग बॉडी से डिराइव्ड हो, मतलब जो कि लिविंग सिस्टम से अगर कंपाउंड डिराइव्ड हो रहा है तो उसी को हम लोग बोलते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम लोग ओल्ड डिफिनीसन के अगर अनुसार जाएं तो हम लोग को जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था, पहले जो था कि हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही ये गेन करते थे। लेकिन बहुत सारे थ्योरी आए, वो बताया भी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहाँ कहाँ से गेन होते हैं। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में बहुत सारा थ्योरी बताया कि लिविंग बॉडी से हम लोग गेन करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड मतलब होता है ऑर्गेनिज्म, लाइफ और लिविंग बॉडी, जो ऐसा कंपाउंड जो लिविंग बॉडी से गेन हो और कहीं से भी इसको हम नेचुरली बना नहीं सकते थे। ओल्ड डिफिनीसन के अनुसार लिविंग बॉडी से ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड मिल पाता था, कहीं से भी हम लोग इसको प्रिपेयर लैब में नहीं हो पाता था। तो हम लोग जनरली ऑर्गेनिक कंपाउंड जो भी हम लोग को ज़रूरत रहा तो जो एक्सट्रैक्ट करते थे बॉडी से। तो देखते जाइए आप लोग को क्या क्या जानकारी लेना है। तो शुरू में एक साइंटिस्ट आए थे बर्जीलियस, जो कि आपको स्लाइड पे दिख रहा होगा, जो कि हम लोग दिखा रहे हैं। बर्जीलियस आए तो वो एक बताएं वाइटल फोर्स थ्योरी दिए, और उनका एक थ्योरी आया था वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी में वो बताएं कि लिविंग सिस्टम में एक फोर्स काम करता है, जिसको वो दिए थे वाइटल फोर्स थ्योरी। और वही वाइटल फोर्स थ्योरी के थ्रू ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे लिविंग सिस्टम में बनता है, जो कि हम बाहर कहीं भी ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं बना सकते हैं। बर्जीलियस साहब ने बताए थे कि एक ऐसा फोर्स काम करता है हमारे बॉडी में, जो कि लिविंग सिस्टम में, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाने के लिए एक जिम्मेवार है, समझें। तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी वी स्टेटेड दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी प्रिपेयर्ड बाय लिविंग बॉडी। और लिविंग बॉडीज भी प्रिपेयर कर पाती थी, जो बर्जीलियस थ्योरी बताया था, जो कि वाइटल फोर्स थ्योरी। लेकिन एक सडन एक्सपेरिमेंट, जो कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो कि सडन हुआ और उससे एक नया थ्योरी बना, जो कि सारे थ्योरी जो कि पुराने थ्योरी थे बर्जीलियस का, या जो भी डिस्कवरीज हुए थे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में, वो सारे को फेल करते हुए एक नया थ्योरी जो कि वोलर के द्वारा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, बाय मिस्टेक एक्सपेरिमेंट को बोलते हैं। तो बाय मिस्टेक में एक्सपेरिमेंट में वोलर जो थे वो बताए थे कि एक वोलर साहब थे, वो वाइटल फोर्स थ्योरी का एक ब्लो दिए, मतलब एक झटका दिए। मतलब ये समझ के सोचिए कि वो बता रहे थे बर्जीलियस साहब कि सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड से अथी होता है, जो कि इसमें लैब में प्रिपेयर्ड हो गया, जो कि इनऑर्गेनिक सॉल्ट से हम लोग पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाए लेबोरेटरी में, जो कि वोलर साहब अमोनियम साइनेट सॉल्ट का, जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है,
उसको हीटिंग करके छोड़ के चले गए, बाई मिस्टेक उनको याद नहीं रहा, वो लगातार हीटिंग होते रहा। प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग होने के कारण पता चला बाद में कि वो यूरिया बन गया। तो यूरिया जो था कि जो कि फर्स्ट डिस्कवरी था जो कि लैब में बना था। तो लैब में यूरिया जो बनाए थे बाय मिस्टेक, लेकिन बना ही वोलर साहब के थ्रू। वोलर साहब ने बनाया, एक्सपेरिमेंट को किया, जो कि लैब में पहला जो प्रिपेयर्ड हुआ था वो था ऑर्गेनिक कंपाउंड यूरिया, जो कि किससे प्रिपेयर्ड हुआ था, इनऑर्गेनिक अमोनियम साइनेट सॉल्ट से। अमोनियम साइनेट का फॉर्मूला जिसे कि आप लोग को दिख रहा होगा NH4NCO जो कि लिखा हुआ है, जो कि NH3NH3CO जो कि है यूरिया, तो आप लोग को दिख रहा होगा। तो इतना जानने के बाद जो फाइनली ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया, तो इसका अब ऑर्गेनिक कंपाउंड का अब आगे डिस्कवरीज भी हुए। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के अब फर्दर उसके स्टडी के बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफिकेशन हुआ। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासीफाई किए दो भाग में। ऑर्गेनिक कंपाउंड क्लासीफाई हुआ दो भाग में, जो कि है एक है ओपन चेन साइक्लिक, ओपन चेन एसाइक्लिक, और एक है क्लोज्ड चेन साइक्लिक, जो कि रिंग जो फॉर्म करता है वो क्लोज्ड चेन हो गया, जो कि बेंजीन हो गया। जैसे कि देखिए आप लोग, ये जो कि डायग्राम हम आपको दिखा रहे हैं बोर्ड पे, स्लाइड पे, जैसे ये देखिए, ये हो गया क्लोज्ड चेन। जब अगर हम ओपन चेन बनाते हैं तो ये ओपन चेन हो गया। तो जैसे अगर CH3 ऐसे लिख रहे हैं तो ये ओपन चेन हुआ। दिख तो नहीं रहा होगा क्लियर, जो कि जितना समस्या उतना हो नहीं पा रहा है, ठीक है। तो ये अगर है, ये है प्रोपेन है जो कि क्लोज चेन है, ओपन चेन हो गया, जो कि आप लोग को ये है ब्यूटेन है। तो क्लासीफाई हुआ ऑर्गेनिक कंपाउंड दो भाग में, जो कि ओपन ए साइक्लिक था, दूसरा था क्लोज चेन साइक्लिक। तो आगे देखते जाइए। अब देखिएगा, सॉरी फॉर डिले। तो आगे देखते जाइए क्या क्या है। तो यहाँ पे देखिएगा, आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा फर्स्ट में, जो कि ओपन ए साइक्लिक कंपाउंड के बारे में दिया हुआ है। ओपन साइक्लिक किसको बोलते हैं? तो ओपन साइक्लिक के लिए बता ही दिए कि जो कि ऐसा चेन जिसमें कोई भी क्लोज्ड लूप नहीं, साइकिल फॉर्म नहीं करे, जो कि वो ऐसा कंपाउंड जो कि अपने आप में साइकिल फॉर्म नहीं करे, ओपन फॉर्म में रहे। तो ओपन साइक्लिक फॉर्म या ए साइक्लिक ओपन चेन या ए साइक्लिक जो फॉर्म था, फर्दर डिवाइड होके 2 ग्रुप में वो भी डिवाइड हुआ, जो कि हुआ एक सैचुरेटेड कंपाउंड, एक हुआ अनसैचुरेटेड, जो कि यहाँ पे आप लोग को दिख रहा होगा, स्लाइड पे आप लोग को दिख रही होगी, जो कि एक है ओपन, एक है सैचुरेटेड और एक है अनसैचुरेटेड। जैसे सैचुरेटेड के बारे में आप लोग को दिख रहा होगा, कंपाउंड इन विच ओनली सिंगल बॉन्ड आर प्रेजेंट बिटवीन कार्बन एटम। वैसा ग्रुप जो कि एक सिंगल बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड के थ्रू या ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू नहीं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड के थ्रू वो कार्बन अपना चेन या एक कार्बन से दूसरे कार्बन सिंगल बॉन्ड के थ्रू बंधा हुआ हो, उसी को बोलते हैं सैचुरेटेड कंपाउंड। अब दूसरा आ गया अनसैचुरेटेड, जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। अनसैचुरेटेड में कार्बन विथ मल्टीपल बॉन्ड, जो कि डबल बॉन्ड अल्कीन आ जाएगा इसमें और अल्काइन आ जाएगा, ठीक है। तो आगे देखते जाइए, फिर हम लोग चले आते हैं यहाँ पे आ जाते हैं सैचुरेटेड में। तो सैचुरेटेड में हम लोग जनरली यूज करते हैं, सैचुरेटेड में सिर्फ एक ही आता है, जो कि होता है अल्केन, जो कि जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2 दिया हुआ है ऊपर में। अगर यहाँ n का वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो आप लोग को पहला प्रोडक्ट मिलता है, जो कि होता है मीथेन, और दूसरे अगर n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो आता है इथेन। यहाँ n का वैल्यू 1 पुट कीजिए, देखिए CnH2n+2 में
अगर n का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो C बराबर n बराबर 1 हो गया, H है, उसके बाद 2 पुट कर रहे हैं तो 2 इंटू 1 प्लस 1, तो यहाँ फाइनली क्या आ जाएगा CH4 जो कि होता है फर्स्ट मेंबर ऑफ ए अल्केन जो कि होता है मीथेन। अगर वही आप n का वैल्यू 2 पुट करते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा इथेन। अगर n का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा प्रोपेन, जैसे कि आप लोग को स्लाइड पे दिख रही होगी। अल्केन जो कि होता है जिसको पैराफिन बोलते हैं जो कि लेस्ट रिएक्टिव है, और पैराफिन वैसा मटेरियल होता है जो कि हम लोग उसमें इनर्ट सॉल्वेंट की तरह होता है, जिसमें हम लोग कोई भी जैसे सोडियम मेटल हो गया ये सब को हम लोग स्टोर करके रखते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा है कि जो कि बहुत लेस रिएक्टिव होता है, क्योंकि ये हाईली स्टेबल होते हैं जिस कारण से फर्दर ये रिएक्शन नहीं कर पाते, जो कि अल्कीन और अल्काइन के कंपेरिजन ऑफ ये रिएक्शन बहुत लेस करते हैं, जो कि इसी कारण इसको हम लोग यूज करते हैं पैराफिन के थ्रू, पैराफिन की तरह, जो कि होता है जिसको हम लोग इनर्ट सॉल्वेंट होता है जिसमें हम लोग सोडियम होता है। अगर सोडियम को हम लोग बाहर छोड़ेंगे तो वो एटमॉस्फेयर से किसी न किसी से रिएक्शन करके और प्रोडक्ट कुछ ना कुछ फॉर्म हो जाएगा। लेकिन पैराफिन जो कि अल्केन होता है अगर उसमें हम स्टोर करके रखते हैं तो वहाँ पे लेस रिएक्टिव होने के कारण वहाँ रिएक्शन नहीं हो पाता है, बहुत कम होता है। तो इसी कारण अब फर्दर हम लोग अल्केन के बारे में जान लिए, सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में जान लिए। सैचुरेटेड कंपाउंड में सिर्फ एक ही सीरीज आता है जो कि होता है अल्केन। अल्केन का जो जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला जान गए जो कि होता है CnH2n+2, जो कि आप लोग को स्लाइड पे दिख रही होगी। अब आगे देखते जाइए। अगर अल्केन का जो पहला मेंबर ग्रुप है जो कि मीथेन होता है, दूसरा मेंबर ग्रुप होता है जो कि इथेन होता है, थर्ड मेंबर ग्रुप प्रोपेन होता है जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। अब फर्दर हम लोग चले आते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे, जो कि आप लोग को यहाँ दिख रहा होगा अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड के बारे में भी जानकारी लेंगे। अनसैचुरेटेड क्या होता है? अनसैचुरेटेड वो ऐसा कंपाउंड होता है जो कि अभी बताएं आप लोग को, जो कि मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म करता है। जैसे वो अल्कीन हो गया, फिर अल्काइन हो गया। तो अल्कीन जो होता है जिसको हम ओलेफिन्स भी बोलते हैं। ओलेफिन्स मतलब जितना भी ऑयल हम लोग जनरेट करते हैं, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, तो ये सब ओलेफिन्स में आ गया। तो ये सब जो कि है देख रहा होगा, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, इस कारण से हम लोग थोड़ा इरेज कर देते हैं, जो कि ओलेफिन्स है। और अल्काइंस हो गया जो कि आप लोग को दिख रहा होगा। तो इसमें अनसैचुरेटेड में 2 को आ गए, जो कि एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड का मेंबर है, जो कि अल्कीन इस तरह से है कि जो कि डबल बॉन्ड शो करता है। और इसका फर्स्ट मेंबर, अगर यहाँ पे आपका जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला भी दिख रहा होगा आप लोगों के बीच CnH2n जो कि है जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला। अगर यहाँ पे C के जगह 1 पुट करते हैं, H के जगह H2 है, 2 के जगह फिर 1 पुट करते हैं तो 1 C1H है, CH2, तो CH2 और CH2 दो मिलकर इथाइलिन बनाता है। ठीक है, तो अल्कीन हो गया। और इस अब देखिए अगला, अब यहाँ पे है एसिटाइलिन, जो कि है कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड के साथ बंधा हुआ है, जो कि इस तरह से बंधा हुआ रहता है। और ये जो होता है ये सब जो होता है हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये सब रिएक्ट करके सिंपली ये सब भी पैराफिन अल्केन बन जाते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग अल्केन ही यूज करते हैं, जो कि LPG हो गया, मीथेन हो गया, ब्यूटेन हो गया। तो हम लोग अल्केन ज़्यादा यूज करते हैं, क्योंकि अल्केन जो कि होता है जो कि हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इस कारण से हम लोग अल्केन यूज करते हैं। तो ये सब हाइड्रोजिनेशन, हेलोजिनेशन आगे आप लोग को हाइड्रोकार्बन पढ़ने के लिए मिलेगा, जिसमें आप लोग को बताया जाए कि रिएक्शन करके अल्कीन से अल्केन कैसे बनता है, अल्काइन से अल्केन कैसे बनता है, फिर अल्केन से अल्कीन कैसे बनता है, हेलोजिनेशन ये सब आप लोग को आगे पढ़ने के लिए मिलेगा। तो फर्दर हम लोग ये सब टॉपिक को छोड़ के अब आगे हम लोग नॉमेनक्लेचर में आगे हम लोग पढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को देखने के लिए मिल रहा होगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम। आइडेंटिफाई कैसे करें, अगर कोई भी ग्रुप में कार्बन एटम अगर चेन में बना हुआ है तो आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ये है।
तो देखते जाइए, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम, जो कि जिसको हम बोलते हैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम। अगर कार्बन को डिग्री देना है तो हम कैसे डिग्री देंगे? तो 1 डिग्री प्राइमरी कार्बन एटम, वैसा कार्बन एटम अगर वो एक दूसरे अपने ही ग्रुप से अगर एक कार्बन एटम से अगर बॉन्डेड है तो 1 डिग्री कार्बन एटम हो गया है। या खुद किसी से बॉन्डेड नहीं है, वो फ्री फॉर्म में भी है, जैसे CH4 है तो यह 1 डिग्री है। अगर CH3 है और CH3 है, देखिए CH3 तो ये तो खुद है अपना, और ये एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये खुद 1 डिग्री भी हो गया। ये कार्बन भी एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये भी 1 डिग्री हो गया। तो वैसा कार्बन जो कि वो अपने खुद एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, जो अब आगे देखिए, आप आगे क्या क्या जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो आगे देखिए, तो आगे है सेकेंड डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम, वैसा कार्बन एटम जो कि 2 कार्बन एटम से जुड़ा हुआ है। फिर आगे आप लोग देखिए 3 डिग्री या टर्शियरी कार्बन एटम, वैसा कार्बन एटम जो कि खुद एक कार्बन जो कि 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे कि आप लोग को दिखा देते हैं कैसे जुड़ा हुआ रहता है 3 कार्बन। एक मेन कार्बन है, एक कार्बन से फिर एक कार्बन फिर एक कार्बन, इसको वैलेंसी पूरा हाइड्रोजन से सबको पूरा कर दीजिए। CC है जहाँ वहाँ पे जैसे कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, तो जैसे 1 2 3 ये तो बना लिया, एक हाइड्रोजन से इसका पूरा कीजिए। यहाँ एक बॉन्ड बना दिया, यहाँ 3 हाइड्रोजन से पूरा कीजिए। तो हाइड्रोजन आप लोग पूरा देख लीजिएगा, लेकिन आप लोग को बता देते हैं कि एक कार्बन है, एक कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। एक तो यहाँ हो गया, एक तो यहाँ हो गया, एक तो यहाँ हो गया, तो ये 3 डिग्री हो गया। एक खुद कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? 1 कार्बन से। देख रहे हैं, एक ये कार्बन जो है कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है? इससे जुड़ा हुआ है ना, तो देख लीजिए ये 1 डिग्री हो जाएगा। ये कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? डायरेक्ट एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो ये भी 1 डिग्री हो जाएगा। बस एक इसमें 3 डिग्री होगा, बाकी सब 1 डिग्री होगा। अब देखिए क्वाटरनरी कार्बन एटम, वो ऐसा कार्बन एटम जो कि एक कार्बन चारों वैलेंसी इसका सिर्फ कार्बन से ही पूरा हो, हाइड्रोजन से नहीं। तो ये कार्बन अगर चारों कार्बन से जुड़ा हुआ है, जैसे एक एग्जांपल दे रहे हैं, C है, ये C है, मेन सेंटर है, इससे लगा हुआ है C, यहाँ भी C, यहाँ भी C, यहाँ भी जुड़ा हुआ है C। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, यहाँ C है, यहाँ C है, यहाँ C है, एक सेंटर है और यहाँ C है। तो देख लीजिए यहाँ 4 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, स्लाइड पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है दिखने में, लेकिन देखिए जितना समझ में आता है वहाँ पे समझिए, क्योंकि यहाँ अब आगे देखिएगा। जैसे कि आप लोग को एक एग्जांपल दिया हुआ है जो कि हम आप लोग को जूम करके दिखा रहे हैं। अब इसमें आप लोगों को देखना है कि कौन से कार्बन का डिग्री आप लोग को जानना है। जैसे ये देखिए, ये CH3 है, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। जैसे देखिए यहाँ एक कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 1 डिग्री हो गया। ये कार्बन है, जैसे ये देखिए ये कार्बन है, ये कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है? एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर एक ये कार्बन से जुड़ा हुआ है। देखिएगा ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, इस कारण से 3 डिग्री हो गया। ये एक कार्बन देख लीजिए कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कार्बन है जो कि एक कार्बन यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक कार्बन यहाँ से, तो ये 2 डिग्री हो गया। यहाँ देखिए एक कार्बन है जो कि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देख लीजिए ये आइसो ऑक्टेन का फॉर्मूला है। ये जो एग्जाम्पल है जो कि आइसो ऑक्टेन है, जिसमें हम लोग काउंट कर रहे हैं डिग्री ऑफ कार्बन एटम। तो देखिएगा ये सब जो बाकी है ये है, ये देखिए एक कार्बन से यहाँ अटैच है तो ये 1 डिग्री हो गया। तो ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 3rd डिग्री है क्योंकि ये 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो देखते जाइए, स्लाइड पे आप लोग को दिख रहा होगा एग्जाम्पल। अब आगे एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखिए ये है एग्जाम्पल, अब इसका अब हम लोग देखते हैं। तो इसका जैसे ही देखते हैं हम लोग, देखिए एक कार्बन है जो कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अगर ये कार्बन है जो कि एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड यहाँ मायने नहीं रहता है, सिर्फ
सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोई मायने नहीं रखता है। सिर्फ आपका देखिएगा कार्बन, एक कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग, ये है जो कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, एक इधर से जुड़ा हुआ है, कि यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो 2 डिग्री हो गया। ये 1 डिग्री है एक कारण से कि यहाँ से एक कार्बन से यहाँ से जुड़ा हुआ है। तो आप लोग इतना बताने के बाद आप लोग को जानकारी हो गई हो कि कैसे हम लोग डिग्री निकालते हैं या क्लासिफिकेशन। तो आप लोग को ऊपर बताएं कि कैसे हम लोग 2 प्रकार से हम क्लासिफाइड किए। एक था एसाइक्लिक या ओपन चेन, दूसरा था क्लोज चेन, और उसको साइक्लिक भी बोलें। अब आगे देखते जाइएगा फर्दर आगे। जैसे एक बेंजीन है, जैसे बेंजीन देख लीजिए, एक बेंजीन है। तो बेंजीन में आप लोग को पता नहीं चल रहा होगा, लेकिन यहाँ एक कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है, एक यहाँ 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 कार्बन है। बेंजीन देखिए, बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। तो इसमें देखिएगा सब जगह हाइड्रोजन से इसका वैलेंसी फील्ड अप होते हैं। तो ये देखिए बेंजीन में एक कार्बन है जो कि 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये वाला कार्बन मेन कार्बन हम ये मान लेते हैं पहला, और ये कार्बन देखिए एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, तो ये 2 डिग्री हो गया। इसका सारा कार्बन होता है जो कि 2 डिग्री होता है। तो बेंजीन का जो सारा जो डिग्री हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो बेंजीन में जितने भी कार्बन होते हैं वो सब सारे 2 डिग्री के होते हैं। तो जैसे कि आप लोग को स्लाइड पे दिख रहा होगा कि बेंजीन का सारे जो होते हैं, जो कि नीचे में दिया हुआ है, जैसे देखिए यहाँ पे यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि दिख नहीं रहा है, स्लाइड पे आ नहीं रहा है। तो देखते जाइए अब आगे। चलिए तो देखिएगा आप आगे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल हम लोग और देख रहे हैं। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एग्जाम्पल है जो कि एक कार्बन है मेन सेंट्रल कार्बन, जो कि एमी है, जो कि मिथाइल है, जो कि एमी को हम लोग CH3 लिखते हैं, एमी को, और इसको हम एमी भी बोल सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। तो एमी है जो कि यहाँ पे मिथाइल है। यहाँ पे CH3 सारा यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 है। तो आप लोग को स्लाइड पे जैसे कि दिख रहा होगा कि सारे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो ये इस ग्रुप को हम लोग बोलते हैं, इस ग्रुप को हम बोलते हैं नियोपेंटेन, जो कि नियोपेंटेन है। और इसमें एक कार्बन है जो कि 4 कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो यह 4 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। और बाकी एक कार्बन है, बाकी जो कार्बन है ये वाला, जैसे देखिएगा वो एक कौन से कार्बन से जुड़ा है, सिर्फ सेंट्रल वाला से जुड़ा हुआ है। तो ये एक कार्बन से जुड़ा है तो वो 1 डिग्री हो जाएगा, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है। तो कार्बन का तो हम लोग डिग्री दे दिए। अब आगे हम लोग को आता है कि अब हाइड्रोजन का भी डिग्री देना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी कार्बन के साथ अटैच है। तो देखिए कार्बन का जो डिग्री होता है, हाइड्रोजन का डिग्री कुछ अलग नहीं होता है। जो कार्बन का डिग्री होता है वही हाइड्रोजन का भी डिग्री होता है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग को देखिए, यहाँ पे कार्बन 1 डिग्री है, तो हाइड्रोजन भी यहाँ पे 1 डिग्री होगा। लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन का अमाउंट कितना है, 3 है, CH3 है ग्रुप लगा होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन 3 गो है, तो यहाँ पे 3 गो 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो 3 हाइड्रोजन एटम है। तो यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आता है कि कितने नंबर ऑफ डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम है। देखिए आप लोग को आगे हम लोग दिखाते हैं, पढ़ाते हैं डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम, कैसे डिग्री ऑफ हाइड्रोजन एटम को कैलकुलेट करते हैं, कैसे उसके बारे में जानकारी लेते हैं, कैसे उसका डिग्री निकलता है। तो डिग्री तो आप लोग को बता दी, जो कार्बन का डिग्री होगा वो भी वही हाइड्रोजन का भी डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाइड्रोजन एटम डू नॉट हैव इट्स ऑन डिग्री। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
हाइड्रोजन एटम का खुद अपना डिग्री नहीं होता है, जैसे कि वो जिस ग्रुप से लगा हुआ है, जिस कार्बन से लगा हुआ है, जिस कार्बन का जो जो डिग्री होगा, जो कि जैसे कि हम लोग कार्बन का डिग्री निकालना देखे हैं, पिछले एग्जाम्पल 3-4 एग्जाम्पल हम लोग देखे, उसमें कार्बन का डिग्री निकालना देखे कि कैसे कार्बन का हम लोग डिग्री निकालते हैं। तो जो कार्बन का डिग्री होगा वही हाइड्रोजन का भी डिग्री हो जाएगा। जैसे कि आप लोग को एग्जाम्पल में हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल है, वहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को कैसे। हम देखिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पे CH3 ग्रुप लगा हुआ है। तो देखिए, तो यहाँ पे ये कार्बन है जो कि एक कार्बन से अटैच है, तो 1 डिग्री हो गया। तो 1 डिग्री कार्बन होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन भी होगा, ठीक है। यहाँ 3 डिग्री है, तो 3 डिग्री है, 3 डिग्री है, तो इसमें हो जाएगा क्या कि ये 3 डिग्री हो जाएगा। तो देखिए आप लोग को बताते हैं,